जाति पे ना पाति पे मोहर लगेगी हाथी पे। जो जिन लोगों के वोट ही नहीं है, जिन लोगों के वोट ही नहीं है, बहुत लुटेरे और जो इस देश को मनुवादी व्यवस्था जीत गया। 70 साल से समाज को चूसने का काम किया। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा और अब की बार इस हार की धरती से हम एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और उसी कड़ी में जो बसपा के कैंडिडेट है देशराज प्रजापति, वो भी जोर पकड़ रहे हैं। और कितना जोर पकड़ रहे हैं, कैसा माहौल है उनका, जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है, कितना जोश आई है, माहौल क्या है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं गाँव में जनसभाएं और ये हजूम देख कर लोगों का गदगद हो गया, गदगद हो रहा हूँ। और मुझे 100% विश्वास है कि मैं जीतूंगा। लोगों को स्नेह प्यार उमड़ते भीड़ को देखते हुए मैं नंबर 1 पे हूँ और जीतूंगा सर। सभी पार्टियां जोर लगा रही है, आपको क्या लग रहा है कि बसपा कहाँ पर है, उनमें पोजीशन क्या है? जोर लगा रही है ना वो, लेकिन वो जनहितैषी मुद्दे तो नहीं है उनके पास। केवल जोर लगाने से क्या होगा, जब जनता ही उनके लिए जोर नहीं लगाएगी तो उनका जोर तो बेकार गया ना। हम जोर लगा रहे हैं जनता को मान सम्मान, हकूक, हिस्सेदारी, भागीदारी, समानता, समान अवसर, समान मौके दे के आगे बढ़ाने, उनको हर क्षेत्र में समानता पे लाने, समान अधिकार लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, सभी वर्ग जिनको समान अवसर, समान मौके दे के आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी नीति है। बहुत सी पार्टियां फाइट में नहीं मान रही बसपा को, क्या कहेंगे उनको? अरे जो जिन लोगों के वोट ही नहीं है, जिन लोगों के वोट ही नहीं है, बहुत कम है, वो 4 खड़े हैं। और हमारा गरीब से गरीब भाई जो गरीब वर्ग है उसका 8 लाख वोट है। 8 लाख वोट पे मैं अकेला खड़ा हूँ और वो 6 लाख वोटों पे 4 खड़े, तो हम क्यों नहीं जीतेंगे? हमारा तो बहुत बड़ा वोट बैंक है भाई। गांव-गांव जा रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि? अरे आपके सामने देखिए ना, इस गांव में जन सैलाब हमारे साथ, पता नहीं आगे से आगे लोग काम करते फिर रहे, हमें तो पता ही नहीं। टीमों की टीमें चल रही आगे से आगे, बड़ा जन समूह सैलाब है, अंडर करंट। हमारे भाई आगे से आगे बढ़ रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और वो दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। हम जीतेंगे, 101% जीतेंगे। बसपा का जो वोट बैंक है कुछ नीचे, ग्राफ नीचे जा रहा था, क्या लग रहा, मास्टर देशराज इस बार ऊपर लेके आएंगे? अरे कमाल करते हो, बसपा का वोट बैंक तो SC-BC भाई, अल्पसंख्यक भाई और गरीब भाई, उनका वोट कम का है। उनमें जोश विश्वास भरने की बात है और हमने जोश और विश्वास भरा है। विश्वास के दम पर हमारे भाई वोट देंगे और हम 4 लाख वोटों से जीतेंगे, ये आपसे दावा है हमारा। हाँ जी, क्या कहेंगे, मास्टर देशराज जो है आज मिर्जापुर में है, यहाँ कैसा माहौल मिला इनको? अरे जैसा यहाँ माहौल है सभी गाँव में ऐसा ही माहौल है मेरे भाई। सभी गाँव में ज़बरदस्त माहौल है, दिन के दोपहरी में भी ज़बरदस्त माहौल है हमारा। तो हमारे को सुनने के लिए लोग, बेचारे गरीब लोग घंटों बैठे रहते हैं और खूब इत्मीनान से सुनते हैं, कोई भाग नहीं जाता। BSP का कोई बड़ा नेता भी आएगा प्रचार प्रसार के लिए? अरे हमारे बड़े भाई, हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष सोरखी साहब है, हमारे हरियाणा के सचिव मुंडे साहब, बलबीर मुंडे जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, और हमारे सचिव हरियाणा के डॉक्टर प्रदीप अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं। क्या क्या प्राथमिकता है मास्टर देशराज की, अगर चुनाव जीतते हैं, या क्या सोच क्या रहे हैं जनता के लिए? क्या प्राथमिकताएं तो हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी सबके लिए काम करेंगे, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर जो गरीबी रेखा में सबसे पीछे खड़ा है, जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा, जिसको ना टिकट देते हैं, ना मान सम्मान देते हैं, ना हक हुकूक देते हैं, ना समानता देते हैं, ना समान अवसर देते हैं, ना समान सुविधाएं देते हैं, उन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर जो सबसे पीछे खड़ा है, 100 वाले को 100%, जिसको आवश्यकता है न्याय की 100% है, 100% देंगे और 2% को 2% देंगे। ये हमारा सामाजिक न्याय है। यूपी बसपा का गढ़ होता था, धीरे धीरे कम हो गया सिस्टम, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? अरे देखिए, यूपी में बहन जी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोगों में अंडर करंट है, हमारे लोगों में अंडर करंट है। आप चमत्कार देखिए, आप बहन मायावती जी को हल्का मत आकिए, वो आपकी बार कमाल करेंगी, देखना आप। यूपी में भी और हरियाणा में भी, यूपी में ही नहीं हरियाणा में भी ये सीट हम 100% नहीं 101% निकाल के दिखाएंगे। कमाल होगा इस बार, कमाल। राजनीतिक पंडित विश्लेषक है ना, वो दंग रह जाएंगे कि यह क्या हुआ, प्रजापति साहब कैसे ये हिसार लोकसभा सीट निकाल लेंगे। से है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का युवा जोश के साथ आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती को
देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। और हम सब होश और जोश के साथ, युवाओं का होश, बूढ़ों का होश और युवाओं का जोश के साथ इस देश में हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। और हम ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर जो लुटेरे और जो इस देश को मनुवादी व्यवस्था में ग्रस्त कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी, महंगाई बढ़ा दी, उसके खिलाफ आज हरियाणा प्रांत में भी हमने 10 की 10 सीटों पे सर्वजन समाज के कैंडिडेट को उतारकर यहाँ पर इस हरियाणा प्रांत में वो संदेश दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर हम हरियाणा में भी परिवर्तन करके ही दम लेंगे। हाँ जी सर, कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि जो दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो हमारे साथ आएंगे। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो कहना कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा अब, क्योंकि पिताए ने पिताओ उसका सीता नाश जाओ, मेरा यही कहना है। क्योंकि कांग्रेस का जो पहले जो देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस का पहले राज आया था, 70 साल से समाज को चूसने का काम किया है, गरीबों को, व्यापारियों को, विद्यार्थियों को, सर्व समाज के लोगों को जो हक को लूटने का काम किया है। तो कांग्रेस का कहीं अब राज नहीं आएगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। और यहाँ से हमारे मास्टर, नाम बता दें अपना एक बार। मैं जिलाध्यक्ष रामफल बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी हिसार। अंडर करंट की बात कर रहे हैं देशराज जी, क्या लग रहा है, कितना अंडर करंट है? देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय देशराज वर्मा जी जिस गांव में जाते हैं हजूम होता है लोगों का, और इतना आश्वस्त है हर एक हमारा वोटर, हमारा मतदाता, हमारे सर्व समाज के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई सारे बना के देख लिए, जहाँ जहाँ मैं लोकल वर्डिंग की बात करूँ, इब कड़ा तो हाथी बनाना ही है, सारे हाथी पे चढ़ जाओ। ऐसी चर्चा लोकसभा क्षेत्र हिसार में ही नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं में है। जाति पे ना पाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, चटगुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, हाथी दिल्ली जाएगा और सर्व समाज संघ बजाएगा। हाँ सर जी, पे लगेगी मोहर। बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और हरियाणा प्रदेश की हिसार लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीत करके दिल्ली जाएगा। आप अध्यक्ष से कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश भर के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के जिस तरह के समीकरण टिकटों का बंटवारा हरियाणा प्रदेश में किया है, क्योंकि आज आप देखेंगे, आज हिसार लोकसभा की हम बात करें तो एक ही परिवार के, जिनके परिवार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, उन्हीं लोगों को तमाम पार्टियों ने मौका देने का काम किया। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसकी भी कारगुजारी से हिसार की जनता पूर्ण रूप से इस बात से वाकिफ है कि कांग्रेस भी ज़्यादा कोई विशेष कर नहीं पाई अपने शासनकाल में। अब लोगों ने पूर्व में कांग्रेस को भी देखा, इस बार भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। इस बार आज सर्व समाज के लोग मन बना चुके हैं कि इस देश के अंदर इस बार बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से 5 साल तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया, उससे प्रभावित होकर के सर्व समाज के लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का तो काम करेंगे, जिसका एक प्रतीक आप लोगों को प्रमाण है। कल करनाल के अंदर हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी इंद्रजीत ने नामांकन किया, तमाम किसान समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, किसान भाइयों ने इकट्ठा होकर के पूरे प्रदेश भर के अंदर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का काम किया। आज मैं सारा दिन से हिसार में था, तमाम आज छुट्टी का दिन था। सर्व समाज के जो तमाम बैकवर्ड समाज के कर्मचारी साथी अपने अपने तरीके से आज लगभग 100 गाँव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मास्टर देशराज के लिए वोट की अपील करने के लिए लोग पहुंचे हैं। हमारे विधानसभा जिला प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो तो लगे हुए हैं आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार। इसके सिवाय महिलाओं ने अपनी टीम बना रखी है, युवा साथियों ने अपनी टीम बना रखी है, कर्मचारी साथी अपने तरीके से जाकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। संक्षेप में 2 बातें और जानना चाहूँगा। सबसे पहले हरियाणा में जो बीएसपी है कितनी सीटों पे लड़ रही है और कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आज़ादी के इतिहास के बाद इस देश के अंदर अकेले अपने बलबूते के ऊपर
सबसे ज़्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने का लोकसभा का रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी के नाम दर्ज है तो बहुजन समाज पार्टी के नाम वो रिकॉर्ड दर्ज है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं। और आने वाली 4 जून को जब लोकसभा के परिणाम आएंगे तो हरियाणा प्रदेश से चमत्कारिक परिणाम बहुजन समाज पार्टी देने का काम करेगी। आप ना एनडीए में है ना इंडिया गठबंधन में है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इस देश के अंदर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। आज इस देश के अंदर कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर की पार्टी बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी कभी किसी के पास गठबंधन के लिए नहीं गई। जितने भी लोग आए हैं गठबंधन के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास आए हैं। इसलिए एक तरफ तो जो लोग संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो संविधान के हितैषी होने का दिखावा करने वाले लोग हैं, और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके जो बहुजन समाज पार्टी भारत के संविधान को अपना घोषणा पत्र में बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया था। आदरणीय बहन जी भी उसी सिद्धांत विचारधारा आदर्शों के ऊपर चलते हुए इस सामाजिक न्याय एवं आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन मुक्ति के आंदोलन को सींचने का काम कर रही हैं। इसलिए अब लोग देश के अंदर जहां एक 28 पार्टियों के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक 32 पार्टियों के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों से देश की जनता परेशान हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में प्रदेश में एकमात्र विकल्प बची है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मैं संदीप मिर्जापुर, हल्का उपाध्यक्ष बसपा बरवाड़ा। पहले तो आपका यहाँ पर पहुँचने पर आज गाँव मिर्जापुर में बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके दर्शकों का। क्या कहेंगे, कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा माहौल मिल रहा है? हम लगे हुए हैं, हमने 3 तारीख ने नामांकन किया था ना, उस दिन से हम बिल्कुल तूफानी दौरों में लगे हुए हैं और उससे पहले भी लगे हुए हैं। हमको इतना जनता का प्यार मिल रहा है, किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा। और अब की बार हिसार की धरती से हम एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का जो साहब कांशीराम का हाथी है ना, इसको दिल्ली के अंदर भेजने का काम करेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती को इस देश का पीएम बनाने का काम करेंगे। बसपा का जो वोट बैंक है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, क्या लग रहा है इस बार कुछ सुधार होगा? सर देखो, ऐसा है, बसपा का वोट परसेंट कभी गिरा नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो मीडिया है, ना मनी है, ना माफिया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब, जो तब दले कब दबे कुचले लोग हैं ना, जो एक रुपये अपने जो खून पसीने की कमाई है उससे चलने वाली पार्टी है। इसलिए जो धन्ना सेठ है ना, वो हमको बताते कि हमारा वोट परसेंट गिरा हुआ है, लेकिन हमारा वोट परसेंट गिरा हुआ नहीं है। आज भी मौके पर यूपी के अंदर 10 सांसद और पता नहीं कितने MLA MP हमारे हैं। क्या लग रहा है, कितना क्या फाइट में हो सर? आप फाइट की बात नहीं है, हम तो जीत चुके हैं। फाइट में तो जो दूसरे लोग हैं ना, वो 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, फाइट में तो एक दूसरे से वो है। मैं हंस रानियाना, बहुजन समाज पार्टी जिला सचिव एवं बरवाड़ा विधानसभा प्रभारी। मैं अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार ये कहना चाहता हूँ कि 40 गांव और 2 शहर हमारे विधानसभा में पड़ते हैं, उनके अंदर हम 5 साल काम करते हैं और 5 साल के काम के दौरान अब हम इस एरिया में अभी कैंडिडेट के उतरने के बाद हम 2 बार दौरा कर चुके हैं। कैंडिडेट जो हमारा मास्टर देशराज जी जो हैं, वो अब बरवाड़ा विधानसभा में, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, हम 55,000 वोटों से बरवाड़ा विधानसभा से जिता करके भेज रहे। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। मास्टर देशराज का कहना है कि एक अंडर करंट जो 4 तारीख को कितना झटका उसका कैसा होगा, वो तो समय बताएगा कि झटका जोर का होगा या करंट का क्या होगा, वो समय निश्चित करेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जो युवा यहाँ पर भारी संख्या में है, महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई थी और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। रोजाना प्रचार प्रसार बढ़े, वो घटेंगे, हम बढ़ेंगे और हम 4 जून को 101% जीतेंगे। तो साफ तो पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, चट गुंडों की छाती पे, छाती पे ना पाती पे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परम आदरणीय बहन कुमारी
मायावती जिंदाबाद माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे देश राज्य आगे बढ़ो जीत गया भाई जीत गया जीत गया भाई जीत गया बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो जो उम्मीदवार है बसपा के उनका कहना है कि वो घटेंगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे वक्त का क्या तकाजा रहेगा। लेकिन फिलहाल मिर्ज़ापुर गांव में भीड़ यहां पर काफ़ी संख्या में देखी जा सकती है। जो समय आएगा उस पर देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से इजाज़त। आप बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, मिलेंगे जल्द ही अगले अपडेट पे। जय हिंद जय भारत। चढ़ा दो बस सर क्या ठाठ तेरी बुआ देखा बाट अरे बुआ जी सबका भला करेंगे। हाँ बिल्कुल। प्रताप बगा सकता पृथ्वी का मैं तो आपका ही हूँ रानी खान भाई वो मेरा सीधा भाई मत भाई चढ़ दे भाई हाथी पाए तो डावा भाई तेरी बुआ जी देखा बाट आपको बोलना था।